झारखंड की चर्चा पूरे देश दुनिया में हो रही है। आज़ादी के बाद किसी राजनेता के घर पे इतने बड़े कैश की बरामदगी और भी कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद के यहाँ से, ये पूरी दुनिया को स्तब्ध और आश्चर्यचकित करके रखी है। तो इसमें स्वाभाविक रूप से राजनीति, चूंकि राजनेता है तो राजनीति तो जाएगी ही जाएगी। करीबन 4 साल के लंबे इंतजार के बाद झारखंड विधानसभा को लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर अमर बावरी जी मिलने जा रहे हैं। तो ये माना जाना चाहिए कि झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के जो इश्यूज हैं उसको एड्रेस किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ खुद अमर बावरी जी मौजूद हैं। दादा, हर बार हम लोग कवर करते हैं, आप लोग भी बोलते हैं, हो हंगामा होता है। अल्टीमेटली जो 3.25 करोड़ जनता की जो आवाज़ है उस पर कोई फैसला नहीं होता है। तो कोर विषय क्या रहे इस बार? कोर विषय अभी जो है वो भ्रष्टाचार है, लॉ एंड ऑर्डर है, बेरोजगारी है, युवाओं का हक और अधिकार है, किसान है और बाकी सभी चीज़ें हैं। लेकिन जिस तरह से अभी वर्तमान में झारखंड की चर्चा पूरे देश दुनिया में हो रही है, आज़ादी के बाद किसी राजनेता के घर पे इतने बड़े कैश की बरामदगी और भी कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद के यहाँ से, ये पूरी दुनिया को स्तब्ध और आश्चर्यचकित करके रखी है। और लोग जानना चाहते हैं कि पैसा किन स्रोतों से, किन माध्यमों से किया गया था, यार पैसा का असली हकदार कौन है। इस विषय में देखिए 2 बयान आया है। एक तो खुद प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, उन्होंने कहा कि उनका निजी विषय है। मुख्यमंत्री का भी बयान आया है कि इस पर आईटी जो है वो जांच कर रही है, इसमें कोई राजनीति का कोई एंगल नहीं है। जब यह राजनेता के घर से बरामद होना, तो इसमें स्वाभाविक रूप से राजनीति, चूंकि राजनेता है तो राजनीति तो जाएगी ही जाएगी। इतना बड़ा पैसा कांग्रेस ने जो पलड़ा झाड़ा है या झाड़ने की जो कोशिश की है, वो मुद्दे से अपने आप को अलग करने का जो एक कोशिश होता है। जब कोई यदि कहीं फंस जाए गर्दन, तो वही गर्दन काट करके अपने से निकल जाओ या गर्दन बचा करके निकल जाओ। कांग्रेस का वही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनका तो पुराना संबंध रहा है कांग्रेस के साथ, इनके बाप दादाओं का साथ संबंध रहा है। कांग्रेस का इतिहास रहा है भ्रष्टाचार से। जीप घोटाले से उनका इतिहास चालू हुआ था 1950 से, और कोलगेट घोटाले से लेकर के स्पेक्ट्रम घोटाला, बोफोर्स घोटाला, कई एक बड़े बड़े घोटाले देश के अंदर उनके नाम बाकायदा लिखा गया है। नेशनल हेराल्ड के घोटाले में या उसमें अनियमितता के मामले में आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी वो भी बेल पर है। कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि भाई देश का 1 रुपया जो हम बेचते हैं गरीब तक जाते जाते 5-15 पैसा हो जाता है, 85 पैसा कहाँ चला जाता है। तो 85 पैसा जो चला जाता तो राजीव गांधी जी ने कहा था, ऐसे ही लोग, धीरज साहू जैसे लोग जो कांग्रेस के पुराने लोग हैं या जो नए लोग आए हैं, उनके घरों में, उनके सेल्फ में, उनके तिजोरी में भरे पैसा। ये पैसा झारखंड का पैसा है, झारखंडियों का पैसा है, ये झारखंड के लोगों के आशा और अरमानों का पैसा है, झारखंड के नए सूर्योदय का पैसा है। और पैसे यहाँ के जो जल जंगल जमीन से लूटा है, वो चाहे बालू से लूटा है, चाहे पत्थर और गिट्टी से लूटा है, चाहे कोयले से लूटा है, चाहे लोहा से लूटा है, ये सारे लूटे हुए पैसे हैं, काला धन है। और कांग्रेस को इसका जवाब देना ही होगा। इस तरह से अपना पल्ला झाड़ने से इससे बचने वाले नहीं है। ये राज्य सरकार को भी जवाब देना होगा, कांग्रेस को भी जवाब देना होगा। एक तो ये हुआ धीरज साहू प्रकरण हुआ, इसके अलावा कोई और विषय है जिस पर घेरेबंदी होगी? अभी लॉ एंड ऑर्डर का जो डिटेरेशन है, सबसे बड़ा बात कि भाई कोई भी राज्य के अंदर नागरिक चाहता है कि उसका जीवन जो सुरक्षित रहे, उनके बाल बच्चे सुरक्षित रहे। कोई व्यवसायी चाहता है कि ऐसा शासन चले कि वो अपना व्यवसाय आराम से कर सके। आज इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। जेल के अंदर हत्याएं हो रही है, जेल के बाहर पुलिस की हत्या हो जा रही है, राजधानी के अंदर हर दिन किसी न किसी की हत्या की घटनाएं सामने आ रही है, चाकूबाजी हो रही है। इन एवरेज हर दिन 5 मर्डर और 5 बलात्कार की घटनाएं सूचीबद्ध हो रही है। 100 से ज़्यादा दंगे इस राज्य सरकार के हिस्से में है। कुल मिलाकर के व्यवसायी जिस तरह से परेशान है, व्यवसायी को जैसे दिन दहाड़े जो है कॉल आ रहा है, कोई कितने व्यवसायी कई दिनों से अपने जो है राजधानी माफ कीजिएगा यहाँ धनबाद के अंदर कई दिनों से उन्होंने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा है। कई दिनों से उन्होंने अपने जीवन को बचाने के लिए भागे हुए हैं। ऐसे में राज्य सरकार पूरी तरह से किंग कर्तव्य विमूढ़ के रूप में है। इस राज्य सरकार पूरी तरह से सरेंडर के मुद्रा में है। तभी पूरे अराजकता की स्थिति फैली हुई है, पूरा जो है लॉ एंड ऑर्डर डिटोरेट हुआ पड़ा है। ऐसे स्थिति परिस्थिति में राज्य का लॉ एंड ऑर्डर और जो युवाओं के साथ जो ये सरकार क्रूर और भद्दा मजाक कर रही है, जिस तरह से एसएससी की परीक्षा जो शेड्यूल्ड थी और ठीक 5 दिन पहले उस परीक्षा को इस बात का हवाला देते हुए कि जो एजेंसी है एग्जाम लेने वाली उसने हाथ खड़े कर दिया, असमर्थता जाहिर की।
प्रश्न पहला ही उठता है कि उस एजेंसी को किसने बहाल किया था परीक्षा लेने के लिए, जो विशुद्ध रूप से उसी काम के लिए विशेषज्ञता के हिसाब से ही, उसका दूसरा कोई काम तो नहीं था, उसको तो परीक्षा ही लेना था। उसने 5 दिन पहले क्यों असमर्थता जाहिर करी? क्या उस पर कोई कार्रवाई आपने किया? क्या उसको ब्लैक लिस्ट में डाला? क्या? और नहीं तो ये क्यों नहीं माना जाए कि जैसे भ्रष्टाचार आज से झारखंड में सर चढ़ के बोल रहा है, तो जैसे ने भी उसका इन पैनल या उसको परीक्षा लेने के लिए जो जिम्मेवारी दी थी उसमें भी कमीशन और कटमनी लिया था। और फिर जेएसएससी का और कारनामा देखिए, नया डेट जो घोषित किया है वो जेपीएससी और जेएसएससी दोनों का एग्जाम एक ही दिन में उसने घोषित कर दिया है। अब कोई बच्चा दोनों ही परीक्षा देने के लिए यदि अपने आप को तैयार कर रहा है तो उसको अवसर से भी वंचित करने का ही काम कर रहे हैं। इसका जवाब ये है सत्ता पक्ष की ओर कि जब तक रघुवर दास जी 5 साल रहे उस दौरान जेपीएससी की एक भी परीक्षा नहीं हुई। हेमंत जी की सरकार आई है, पहली परीक्षा 7वीं से 10वीं तक जेपीएससी की हो गई, 11th की जेपीएससी की होने वाली है। मैं कहाँ उससे मना कर रहा हूँ जो आप नहीं लीजिए एग्जाम, लेकिन जेएसएससी और जेपीएससी का एग्जाम एक ही दिन ले लेने से कई एक युवा अपने को वंचित पाएंगे कि नहीं पाएंगे? दोनों एग्जाम देने के लिए जा रहे, तो उनको जो अवसर देना चाहिए था अवसर आप नहीं दे रहे हैं। आगे पीछे आप डेट रखते हैं तो उनको अवसर मिल जाता था कि यदि अभी जो निर्धारित समय था जेएसएससी यदि कंडक्ट कर लेता था तो फिर उसमें वो चला जाता था। ये सरकार पूरी तरह से जो है जितने भी एग्जाम्स लिए हैं, सारे एग्जाम्स इन्होंने जेपीएससी के भी एग्जाम्स लिए हैं, तो अभी जेपीएससी के एग्जाम्स क्या किसी प्रकार से त्रुटिहीन रही है क्या? कई एक चीजों में एक ही रूम से कितने बच्चे पास कर गए हैं, कई एक जो है उसके अंदर जो है कोर्ट के ट्रायल में चल रहा है। तो ये सरकार पूरी तरह से फ्री एंड फेयर जो हम कहते हैं, और वे सरकार जो संवैधानिक और जो नियमानुकूल जो प्रोसेस है उससे अपने आप को कभी भी उत्तरदायी नहीं मानते हुए ये हमेशा से मनमानी करती है। और मनमानापन का जो खामियाजा है इस झारखंड के 3.5 करोड़ जनता को उठाना पड़ रहा है, युवाओं को उठाना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि इस बार के विधानसभा सत्र में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इसको अकाउंटेबल बनाने का। 5 दिन मतलब 21 तक ही सत्र चलना है, इतने सारे विषय हैं, उसमें आप लोग कह रहे हैं कि ईडी का जो विषय है उसको भी उठाएंगे। ईडी को लेकर के जो राजनीति हो रही है, क्या उसकी राजनीतिक गुंजाइश है? ये बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया है? 100% कानूनी प्रक्रिया है। जो भी फैक्ट्स और फाइंडिंग्स आए हैं उसके आधार पर कार्रवाइयाँ चल रही है। इसको ऐसा समझिए कि जो भी इस मामले में जुड़े हैं, जिन लोगों की भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, आज उनको बेल नहीं मिल रहा है। इसका मतलब साक्ष्य होगा तभी नहीं मिल पा रहा है, उनके पास फैक्ट्स का इसलिए नहीं मिल पा रहा है। आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी भी कानून के शरण में गए थे, न्यायालय के शरण में गए थे। कई एक मामलों में उनको पहले जो है कानून से राहत मिला है, कई एक मामलों में मिला है। उन्होंने ट्वीट भी किया था सत्यमेव जयते, सुप्रीम कोर्ट तक में मिला है। इस मामले में उनको ना यहाँ राज्य में मिला है ना सुप्रीम कोर्ट में मिला है। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो। आप मुख्यमंत्री होने से भी आप कानून से ऊपर नहीं है। भारत के संविधान और कानून हमेशा आपके ऊपर ही रहेगा। तो एक मर्यादा के रूप में एक मर्यादा यह कि भाई आप संवैधानिक पद के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, जहां लॉ एंड ऑर्डर के संरक्षण का उसके संधारण की महती जिम्मेवारी आप पर है, पद और गोपनीयता की आपने शपथ खाई हुई है। तो इसलिए कानून का सम्मान करना पहला आपका नैतिक और व्यवहारिक अधिकार बनता है, मन के दायित्व बनता है। ना आप उसका पालन कर रहे हैं, ना उसको जो है कोई मर्यादा स्थापित कर रहे हैं। इसका खामियाजा ये हो रहा है कि नीचे जितने लोग हैं उनके फॉलोअर्स है या फिर जितने भी झारखंड के जो उद्दंड लोग हैं, जो कानून को नहीं मानने वाले लोग, उनका मनोबल बढ़ रहा है। हिमाचल जेएमएम के लोग हैं 100%। आज जो कोयला, बालू, लोहा इसकी लूट हो रही है, इसके लूट में जितने भी लोग संलिप्त हैं उसमें सत्ताधारी लोग ही है, उसमें बराबर के अधिकारी जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के लोग हैं। यही लोग जो है नीचे तक जाकर के बालू में जाकर के देख लीजिए किस तरह से बालू घाटों में 1000 2-2 हज़ार रुपया का बाकायदा बैरियर लगा करके पैसे उगाही हो रही है। ये सारे पैसे लेकर के उनको लेके चले जा रहे हैं। तो ये जो झारखंड के संसाधनों की जो लूट है और कानून को ना मानना और इतना जो घटनाएं घटित हो रही है, इसमें जो अपराधी तत्वों का मनोबल का बढ़ना, ये इसीलिए है क्योंकि राज्य के अंदर उन भी देख रहे हैं कि राज्य का मुखिया ही जब कानून नहीं मान रहा है, राज्य के मुखिया को ही कानून जो है उसका जो है संधारण नहीं करे, तो हम लोग क्यों डरने वाले। ये जो आखिरी इसका क्या परिणाम देखते हैं? मुख्यमंत्री को समन होना, नहीं जाना, अल्टीमेट क्या इसका आउटकम नजर आ? अब ये तो कानून से ऊपर कोई नहीं है, अब मैं तो यही मानता हूँ। तो कानून सम्मत जो भी कार्रवाइयाँ होंगी वो तो होनी ही है, आज हो चाहे कल हो। जो विधि सम्मत जो उसमें कानून बना हुआ, जो प्रक्रिया है, जो उसमें नियम है, उसका तो पालन होना ही होना है। और मुझे लगता है कि एक वैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को कुछ ऐसे परिस्थिति और ऐसा कोई माहौल नहीं खड़ा करना चाहिए जिससे उनके कारण से लॉ एंड ऑर्डर का परेशानी झारखंड की जनता
भुगते। एक आखिरी सवाल, पिछले दिनों जो टीएससी की बैठक हुई ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की, उसमें जो सीएनटी की ज़मीन है वो थानों की बाध्यता खत्म कर दी गई। खुद उनके अंदर से लोबिन हेम्ब्रम ने आवाज़ उठाई। क्या ये लगता है एक महत्वपूर्ण विषय है इस सत्र के लिए? कई एक विषय चाहे वो सीएनटी एसपीटी में हो, कई बार इन्होंने प्रयास किया है। आपको याद होगा इसने लैंड पूलिंग एक्ट लाया था। ये लैंड पूलिंग एक्ट सीएनटी एसपीटी को ही बाद में जब उनको लगा तो उसको थोड़ा सा इन्होंने उसको ठंडे बस्ते में डाला है, लेकिन वो तो एक्ट इन्होंने पास कराया ही है सदन के अंदर से। लैंड पूलिंग एक्ट क्या था, जब भाई आप सीएनटी एसपीटी की ज़मीन पे भी कमर्शियल कुछ करना चाहते हैं तो कर लेंगे। ये जनता के बीच में नहीं जा पाया है, हम लोगों ने कहा भी था, उसको नहीं कर पाया है, ये अलग विषय। अभी क्या है, जो अभी जो थानेता की बाध्यता जो आप खत्म करने की जो बात कर रहे हैं, वो थाना की बाध्यता जो खत्म करने की बात करें टीएससी के अंदर में आपने डिस्कशन किया है, आगे बढ़ाने के लिए किया है। कई एक लोगों का ये मानना है कि ऐसा इसलिए किया है कि उनकी ज़मीनें जो है उनको वैधानिक तौर पे उनको ठीक कर सके। कई एक लोगों के पास जो है उसमें खरीद बिक्री का जो आपने ओपन करने का भी कुछ कुछ जो नियम किया है। लोगों का कहना है कि जो गरीब है वो गरीब का ज़मीन और वो ख़त्म हो जाएगा। जो बड़े हैं ना, समुद्र के अंदर बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती है, एक ही प्रजाति की क्यों नहीं हो, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा जो उस विशेष वर्ग में ही कुछ बड़े धनाढ़े बन जाए और कुछ लोगों की विलुप्ति हो जाए। जो डेमोग्राफी की जो चेंजिंग हो रही है और जो आज सारी चीज़ें हो रही है, इस कुल चीज़ों को मिला करके इसमें समग्र बातचीत के बाद ही सीएनटी एसपीटी एक ऐसा वज्र कवच है जिस पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले, क्योंकि पुराना हम लोगों ने इतिहास देखा है, बिना विचार किए हुए इस तरह की कोई भी कार्रवाई जो है ना झारखंड को अस्थिर ही करेगी। तो आपने सुना, ये थे नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा और ये बताने की कोशिश की कई कोर विषय हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय जो मेरी नज़र में है वो है युवाओं के विषय। अगर युवाओं के विषयों को एड्रेस नहीं किया जाएगा तो जाहिर सी बात है झारखंड में जो भी सरकार सत्ता में रहना चाहती है उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और वर्तमान की हेमंत सोरेन सरकार ने यह कमिटमेंट, यह वादा भी किया था 2019 में कि हम प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन उस कमिटमेंट को सरकार ने पूरा नहीं किया, लिहाजा कहीं ना कहीं नाराजगी है। कैमरामैन विकास के साथ रांची से शहनवाज।